अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगेन आज वीकली एनालिसिस करने आ गई हूँ मैं। लास्ट टाइम भी मैंने एनालिसिस बताई थी और सेम वही मूव हुआ है। आप सब चेक कर सकते हो जो लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस बताई थी कि मार्केट बाय ही है, सेल साइड नहीं है मार्केट, और सेम ऐसे मार्केट ने वही मूव दिया है। आज मैं अगेन एनालिसिस करने जा रही हूँ और अगेन इस फोरकास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट क्या मूव आगे कर सकती है। पिछले 4 वीक से मैं आपको एक चीज समझा रही थी, ये जो सेल साइड है ना, ये वाली ये एक रिटेल साइड है, ठीक है, और मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर ही आना, मार्केट ने अगेन बाय ही जाना है। तो आज अगेन मैं आप सबको बताने जा रही हूँ मार्केट के अंदर मूव का, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को शेयर करना और स्किप मत करना, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने यही लाइंस लगाई हुई थी, यहाँ पे आप चेक करो तो ये लाइंस मैंने लगाई हुई थी कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शंस दी हैं, यहाँ से मार्केट बाय में उठी है। सेम वही चीज के मार्केट यहाँ पे बाय में उठ चुकी हुई थी और वही चीज के मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दी है अप साइड से, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये डे 1 का टाइम फ्रेम है जो कि मैं आप सबको बता रही हूँ। यहाँ से भी रिजेक्शन मिली थी हमें लास्ट, यहाँ से भी रिजेक्शन मिली थी, यहाँ से भी रिजेक्शन मिली थी। ये कोई मैं 4-5 वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ इस रिजेक्शन के बारे में, और ये रिजेक्शन लिक्विडेशन है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड हमेशा हाई प्ले करता है, बाय साइड में रहता है, सेल साइड की उसकी एक रिट्रेस होती है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो ये एक रिट्रेस यहाँ से हमें मिली थी मार्केट के अंदर, जो है यहाँ से पंपिंग हमें मिल रही है, अगेन एंड अगेन हमें इस जगह से पंपिंग मिल रही है जो कि 3300 का एरिया है। अब मार्केट यहाँ से अगेन जो है बाय जाएगी, कहाँ तक जा सकती है, 3436 3450 तक अगेन मार्केट बाय जा सकती है। लेकिन क्या ये मार्केट यहाँ से डायरेक्ट चली जाएगी? पोवल की स्पीक जो कल आई थी फ्राइडे वाले दिन शाम 7 बजे पोवल ने स्पीक दी थी और उसने रेट कट्स का इशारा दे दिया हमें कि हाँ वो सितंबर में रेट कट्स करेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं प्रॉपर बात करती हूँ। इस लिहाज से भी जो है बाय के अंदर ये वाली मूव हमें मिली है। ये जो बाय के अंदर आप मूव देख रहे हो, ये इसी की वजह से मूव मिली थी हमें, ठीक है। अब हम आते हैं H4 टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आप चेक करो तो मैंने यही चीज आपको समझाई थी कि ये जो मार्केट ये से रेंज कर रही है ना, एक ही दफा पंपिंग आनी और सारी लिक्विडेशन ली जाएगी। देखो इसकी भी लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, इसकी भी लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, और इस मूव की भी लिक्विडिटी उठाई है मार्केट। यहाँ से जितने भी रिटेलर सेल में ऐड थे सारे के सारे यहाँ से उड़ चुके हैं, ठीक है। टोटल रिटेलर्स यहाँ से उड़े हैं और मार्केट बाय में जाके क्लोज हो गई है। अब हम कहाँ से बाय पकड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो है ही बाय, ठीक है, अभी के लिए। और कौन सा एरिया परफेक्ट है जहाँ से हम बाय पकड़ सकते हैं, तो हम H1 टाइम फ्रेम में आते हैं। H1 टाइम फ्रेम में आके हमें आप बताती हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिबोनाची लगा लेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। सेकंड हम इसका हाई लो मार्क कर लेंगे, जैसे ये लो है और ये हाई है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक COC उतर के चेंज ऑफ फैक्टर कह लो या MSS कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने MSS कर दिया है। अब हमने यहाँ पे हाई लो भी मार्क किया, MSS भी हो गया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ये BOS फर्स्ट दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हम BOS भी मार्क कर लेते हैं। एंड सेकंड जो है आपके लो कवर करने के लिए सेकंड BOS ये दिया हुआ, ठीक है, और इसी BOS के हाई के ऊपर मार्केट ने MSS की। अब ये फिबोनाची लगाने का मकसद ये है कि हम करेक्ट वे में जाएं कि मार्केट कहाँ से मूव देख सकती है। तो यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। इट्स मीन के मार्केट जो है ना 50% या 60% के एरिया में आए और यहाँ से जो है ना हमें बाइंग मिले, ठीक है। इस जगह से आप इजी वे में कह लो, इस जगह से 46-50 के एरिया से हमें बाइंग मिलनी चाहिए और इस एरिया से हम जो है ना बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना नीचे मार्केट आने वाली नहीं है कि अगेन मार्केट डाउन और यहाँ तक आए, इतना डाउन मार्केट नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम बाय पकड़ सकते हैं इस फिबोनाची टूल की मदद से। इस जगह से हम बाय कर सकते हैं और हम होल्ड कहाँ तक कर सकते हैं। क्या आपकी बाय ये लिक्विडेशन उड़ेगी? बिल्कुल ऐसा है कि मार्केट जब बाय जाएगी तो ये लिक्विडेशन लेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ना तो मार्केट ने बहुत ज्यादा रेंज क्रिएट की हुई है ये सारी जगह पर, और ये सारी की सारी लिक्विडेशन मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी हंट करेगी लाजमी, क्योंकि लोग इस जगह पे क्या करेंगे, लोग इस जगह पे जो है ना वो सेल करेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक देख कर, ठीक है। तो ये लिक्विडेशन यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये एक फेक सेलिंग मूव होगी, अगर यहाँ से आप सबको मिलती है ना तो फेक सेलिंग मूव मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से पहले पंपिंग देनी है, ठीक है, फिर इस लेवल को उड़ाएगी मार्केट यहाँ पे, फिर इस लेवल को मार्केट उड़ाएगी यहाँ पे,
ये भी एक लिक्विडेशन है, यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, ये लिक्विडेशन होगी हमारे लिए। यहाँ पे भी यहाँ से मार्केट उठेगी, इसी के रीटेस्ट के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे से बाय दे और इसी के रीटेस्ट के ऊपर जो है हमारी बाइंग होगी। ठीक है, और वो बाइंग इस क्योंकि जब मार्केट यहाँ से उठेगी तो वो इस लेवल को भी उड़ाएगी जो 3410 का लेवल बनता है। अब मार्केट कहाँ पे जाके रुक सकती है? लास्ट टाइम मार्केट ने जो है फेवर किया था 34, 27, 34। याद रखना अब की बार अगर मार्केट बाय गई तो मार्केट ने ब्रेकआउट करना है। डेट याद रखना है 17 सितंबर को। जैसे ही रेट कट करेंगे एक बहुत बड़ी पंपिंग हमें मिल सकती है इन फ्यूचर मार्केट के अंदर, और मार्केट पॉसिबल है कि डायरेक्ट 35-70 भी लगा दे। ठीक है, ये रही इसके ऊपर एनालिसिस, गोल्ड के ऊपर एनालिसिस, जो मैं पिछले वीक से भी समझाती आ रही हूँ और अब भी मैंने बताया है कि मार्केट के अंदर बाइंग ही है। इतना डिप मिलता है आप बाय करो इस। अब हम बात करते हैं इथेरियम के ऊपर। याद हो गई, इथेरियम के ऊपर भी मैंने आपको होल्डिंग करवाई थी। 4200 और 4100 से नीचे मार्केट नहीं जाने वाला। सेम सेम वही चीज हुई है कि मार्केट इससे डाउन नहीं गया। ठीक है, मार्केट ने इसी 40,000 को रीटेस्ट किया, इससे डाउन नहीं गया और मार्केट ने पंपिंग दिखाई है। इथेरियम वाले इस टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बात आती है अब हम कहां से जो है एंट्री ले सकते हैं, किस पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं। याद रखिएगा अभी तक इथेरियम ने ऑल टाइम हाई प्ले नहीं किया, बट बहुत जल्द ये ऑल टाइम हाई प्ले कर देगा। हो सकता है इसी मंथ के एंड में इथेरियम ऑल टाइम हाई प्ले कर दे, तो यहाँ से हम बाय पकड़ सकते हैं जो कि 45 का एरिया है और 44 का एरिया। मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ से हमें एक बाइंग मिलेगी और जो हम होल्ड कर सकते हैं 5500 तक होल्ड कर सकते हैं। रही बात बीटीसी के ऊपर, तो बीटीसी के ऊपर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से मैंने बाइंग करवाई हुई है लाइव फोरकास्ट के ऊपर, जो है ना लाइव स्ट्रीम के ऊपर। इस जगह से मैंने जो है बीटीसी की ट्रेड दी हुई है। अब बीटीसी डाउन आ रहा है तो बीटीसी को यहाँ पे देखो, यहाँ से सीओसी हुआ है बीटीसी का, तो आप बीटीसी को इस जगह से बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो इस चीज को। अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ ना, तो यहाँ पे देखो इसने अच्छा खासा इसको ब्रेक किया, एमएसएस कर दिया। इसका जो स्ट्रक्चर सेल का था ना वो शिफ्ट कर दिया बाय के अंदर इस मूव ने, तो मार्केट ये इस तरह से बाय निकल जाएगी। ठीक है, और इस टाइम जो है ना इस दफा ये हर टाइम हाई प्ले करेगी। ये चीज भी आप लोगों ने देखनी है। और इसका जो बाइंग का लेवल बनता है ना वो 1,14,000, 1,15,000, मतलब जिस प्राइस में मार्केट खड़ी है ना इसी प्राइस से जो है हमें बाइंग मिलेगी और मार्केट ने बाय निकल जाना है। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट जो है ना बाय निकलेगी 1,23,000 तक, फिर 1,23,000 को ब्रेक करेगी। तो यहाँ से भी आप लोग जो है ना एक लॉन्ग में एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस इसका होगा 1,13,000 के नीचे और टीपी आपका होगा 1,20,000। ये आपके लिए ट्रेड है, आप लोग इस ट्रेड को फाइंड कर सकते हो। अच्छा मौका है इस ट्रेड को लेने का। ठीक है, आप लोग ये ट्रेड भी ले सकते हो। तो ये है आज की एनालिसिस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से इससे भी बेहतरीन एनालिसिस के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।